सुप्रभात। अंतर्मुखता और राम नाम। अंतर्मुखता और राम नाम, यह हमारी आज की आध्यात्मिक चर्चा का विषय। पार ब्रह्मांड शरीर के निचले हिस्से तथा ब्रह्मांड शरीर के ऊपरी हिस्से के संधि स्थल को भंवर गुफा कहते हैं। संत मत में भंवर गुफा में ही निरंजन पुरुष अथवा काल पुरुष की उत्पत्ति मानते हैं। निरंजन पुरुष ने पार ब्रह्मांड के समान ही ब्रह्मांड की रचना करनी चाहिए, मगर रचना नहीं हो सकी। तब काल पुरुष ने दयाल पुरुष यानी सतपुरुष से प्रार्थना की। सतपुरुष ने पूछा क्या चाहता है? काल पुरुष ने कहा कुछ रचना करना चाहता हूँ। सतपुरुष ने कहा रचना? कैसी रचना? काल पुरुष ने उत्तर दिया क्रीड़ा करना चाहता हूँ। सतपुरुष ने कहा नीचे लोक में जा, वहाँ क्रीड़ा कर, ऊपर नहीं। तब काल पुरुष ने ब्रह्मांड लोक की रचना शुरू की, मगर कुछ हो नहीं सका। काल पुरुष ने बहुत कोशिश की, मगर कुछ बन नहीं सका। फिर काल पुरुष ने विनती की, दयाल पुरुष प्रकट हुए, पूछा आप क्या चाहता है? तब काल पुरुष बोला रचना बन नहीं पाती। तब दयाल पुरुष बोले तो फिर क्या चाहता है? काल पुरुष बोला सूरतों को नीचे उतारा जाए। तब सतपुरुष ने कुछ सोच विचार कर कुछ सूरतों को नीचे उतारा। जब काल पुरुष सूरतों को पा गया तो उसने सतलोक के नमूने पर ही नीचे ब्रह्मांड लोक की रचना की। अब काल पुरुष ने सूरतों को अपने अधीन रखने के लिए कल छल बल का प्रयोग किया। जब इससे भी काम नहीं चला तो सूरतों को अपने बस में रखने के लिए काल पुरुष ने साम दाम दंड भेद युक्तियों का इजाद किया, जिसका आजकल राजनीति में खुलकर प्रयोग होता है। ये सब बेकारी अस्त्र शस्त्र काल पुरुष की ईजाद है। मगर खैरियत व गुजर इसी में है कि भाई जिसका राज्य है उसकी दुहाई। तो काल पुरुष की कुल कला को समझना तो मनुष्य की बुद्धि के परे है। हाँ, काल की कला को पार ब्रह्मांड लोक के निवासी जानते हैं। यह सत्पुरुष दयाल पुरुष संत सदगुरु और वे महर्षि ब्रह्म ऋषि परम ऋषि एवं साधु संत ही काल पुरुष की कला को जान सकते हैं, जो अपनी अंतर्वासना के साधन द्वारा ब्रह्मांड शरीर के चक्रों को भेदते हुए पार ब्रह्मांड शरीर में प्रवेश कर जाते हैं। तो कल्याण और मंगल चाहने वाले व्यक्तियों को संत सदगुरु का सत्संग करना चाहिए। सदगुरु खोजो रे भाई, जगत में दुर्लभ रतन यही। ब्रह्मांड शरीर के रचयिता निरंजन पुरुष अथवा काल पुरुष मनुष्य के ब्रह्मांड शरीर अथवा सूक्ष्म शरीर के अधिष्ठाता हैं। इन्हीं की हुकूमत में ब्रह्मांड शरीर है। भगवान श्री कृष्ण ने निरंजन पुरुष को ही गीता में पुरुष कहा है। निरंजन पुरुष ने ब्रह्मांड शरीर की सुव्यवस्था बना दी। स्वयं सब काम नहीं करते, वो केवल निर्देशक हैं। उनकी बनाई व्यवस्था चलती रहती है। काल पुरुष सूरतों को सतलोक से सतपुरुष से मांग लाया। दूसरे शब्दों में परमपिता परमात्मा से उन्हीं के अंश जीवात्मा को अलग कर दिया। तो ईश्वरीय अंश जीवों का पार ब्रह्मांड शरीर से उतार कर जीवों को विदेश वेगाना देश ब्रह्मांड शरीर में ला कर कैद कर दिया। बेटे को बाप से अलग कर दिया। अलग किया कुछ समय के लिए नहीं। सतयुग द्वैता द्वापर और कलयुग चारों युगों में जीवात्मा परमपिता परमात्मा से बिछुड़कर जन्मता मरता रहता है। भला इस जुल्म का कहीं ठिकाना है? बाप से बेटे को मिलने नहीं देता, बेटे को बाप का पता नहीं लगने देता। ऐसा गुमराह क्यों किया जीवों को? यह तो एक प्रकार का जुल्म है। इससे भी दर्दनाक जुल्म यह है कि यदि जीव परमात्मा से मिलने का कोई प्रयास भी करता है तो काल और माया ने जीवों को सही पता ना देकर ऐसा उलझाया कि वे बेचारे कर्म भरम वाह्याडंबर में फंस गए। तो बाहरमुखी पूजा पाठ में अटका भटका दिया। जीवों को परमात्मा की खोज अंतर में ना बताकर बाहर कर्म कांड में मंदिर मस्जिद गिरजाघरों गुरुद्वारों में तीर्थ व्रत कथा ग्रंथों आदि इत्यादि में भरमा दिया। तो जीव अंतर्मुखी ना हुए, बहिर्मुखी हो गए। जब तप यज्ञ सब बहुत अच्छी बातें हैं। मंदिर मस्जिद गिरजाघर गुरुद्वारे ये सब भगवान के हैं, इनका खंडन नहीं है। मगर भगवत प्राप्ति आत्म साक्षात्कार के लिए तो हमें उन जीवित महर्षियों साधु संतों के चरणों में जाना पड़ेगा, जिन्होंने साधन के द्वारा अपने अंतर में कारण शरीर में परमपिता परमात्मा के दर्शन कर लिए हों। यही बड़ा जुल्म है। साधक को अंतर खोजने के बजाय परमपिता परमात्मा को बाहर ढूंढने में भटका दिया। और मनुष्य समझता है कि तीर्थ व्रत कर लिया, मरने के बाद स्वर्ग जाएंगे तो वहाँ भगवान के दर्शन हो जाएंगे। पहले प्रकार के जुल्म से दूसरे प्रकार वाला जुल्म कहीं अधिक भ्रामक एवं घातक है। काल पुरुष ने जीवों को आडंबरी धर्म के नाम पर अफीम की घुट्टी पिलाकर हमेशा हमेशा के लिए सुला दिया।
आडम्बरी धर्म से अभिप्राय यहाँ उससे है जो मनुष्य को गुमराह करके अधर्म में फंसाकर निकृष्ट लोग अपना स्वार्थ सिद्ध करते हैं। कौन नहीं जानता कि धर्म की आड़ लेकर दुनिया में बहुत सारे पाप होते रहते हैं। ऐसा तथाकथित धर्म एवं धर्म के ठेकेदारों से भगवान बचाए। काल ने अपनी पूजा आप कराई, सत्पुरुष को पर्दे के पीछे कर दिया और काल पुरुष ने अपनी पूजा जीवों से कराई। तो जीवों ने काल पुरुष को ही भगवान मान लिया, परमपिता परमात्मा के असल स्वरूप को जीव भूल गया। मगर जीव अथवा जीवात्मा है तो परमात्मा का ही अंश। कब तक भाई ये पूजा पाठ में भूला रहेगा? भगवान कहाँ नहीं है, यह तो सर्वत्र है। हर व्यापक सर्वत्र समाना, प्रेम तो प्रकट हो ही में जाना। तो भगवान कण कण में विराजमान है, चेतन में, जड़ में, प्राणी मात्र में, थल में, जल में, नभ में। वह सर्वशक्तिमान है, सर्वत्र है, सर्वज्ञ है, अंतर्यामी है, स्थूल सूक्ष्म कारण से परे है, निराकार है, गुणातीत है, साकार है, सर्वगुण है, सब में है, सबसे परे है, त्रिदेव रूप में सृष्टि की उत्पत्ति स्थिति प्रलय करते रहते हैं। भगवान तो सबके हैं पर भक्तों के तो सर्वस्व हैं। ऐसे भगवान को रोम रोम से बारंबार कोटि कोटि अरब खरब दंडवत नमन आत्मसमर्पण। मगर समर्पण किसे, किस रूप में और कहाँ? एक भक्त हैं जिसे भगवत भजन प्रिय है, मंदिरों में जाता है, पूजा पाठ करता है, तीर्थों में जाता है, धर्म ग्रंथों का अध्ययन करता है, चंदन टीका करना, माला फेरना, माला धारण करना, वो सब कुछ भक्त करता है, दान पुण्य भी करता है, सच्चा भक्त है। पर उसे शांति नहीं मिलती, भगवान की प्राप्ति नहीं होती, दर्शन नहीं हुए भगवान के। भक्त बेचारा बेचैन है, चैन नहीं है। ऐसे भक्त के मन में पंछी रूप धारण किया, भगवत की खोज में, भगवान की खोज में आकाश में गया कि शायद भगवान ऊपर आकाश में रहते। बहुधा तथा कथित आज तक लोग कहा करते हैं ऊपर वाले की मर्जी या नीली छतरी वाले की मर्जी। वैसे ये भक्त भी पंछी रूप बनकर ऊपर नीली छतरी वाले की मर्जी का दर्शन चाहता था। मन से वह भक्त जब आकाश में पहुंचा तो दयालु भगवान ने दया करके उस भक्त को अपने रहने का पता ठिकाना बता दिया। कहाँ रहता हूँ मैं? स्वर्गलोक में नहीं रहता प्यारे भोले भगत, स्वर्गलोक खाली पड़ा साहब संतों पास, तो संतों के पास रहता हूँ। तब आश्चर्यचकित भक्त का पंछी रूप मन धरती पर लौटा और साहब संतों के पास जाना शुरू किया। भगवान का दर्शन निराकार एवं गुणातीत रूप में नहीं मिल सकता। भगवान का दर्शन या तो मानव के कारण शरीर में शब्द रूप नाद ब्रह्म के रूप में मिलेगा, या साहब संतों अपने अंतर शब्द रूप में प्रवेश पाने के लिए गुरु मंत्र लेकर अंतर साधना करनी पड़ेगी। कस्तूरी कुंडल बसे मृग ढूंढे बन माए, तैसे घट घट राम है दुनिया देखे नाई। घट घट व्यापे साइया सूना घट नहीं कोय, बलिहारी व घटन की जगट प्रकट हो। तो सब मृगों में कस्तूरी नहीं होती। वृद्धावस्था प्राप्त मृगों के नाभि में खुशबूदार पदार्थ पैदा हो जाता है जिसे कस्तूरी कहते हैं। ऐसे मृगों को कस्तूरी मृग कहते हैं। मगर बेचारे मृगों को ये पता नहीं कि कस्तूरी उसी की नाभि में। मृग कस्तूरी की खुशबू को पकड़ना चाहता है और इस प्रयास में बन मारा पड़ता रहता है। यदि खुशबू बाहर होती है और कोई पदार्थ होती है तो पकड़ में आती, मगर खुशबू बाहर तो है नहीं जो पकड़ में आ जाए। खुशबू तो अपने अंदर है, कैसे पकड़ा जाए? मगर वह तो वन का चौपाया जानवर है, उस बेचारे को इसके हाथ का ज्ञान ही नहीं। हम मनुष्य उस चौपाए पर तरस खाते हैं, मगर हम दो पाए मनुष्यों का क्या हाल है? मनुष्य तो अपने को बड़ा ही बुद्धिमान समझता है और भौतिक जगत में तो उसका बड़ा वर्चस्व है। भौतिक पदार्थों की खोज, नए नए वैज्ञानिक आविष्कार, भूगोल की खोज, नवयान की उड़ान, भौतिक पदार्थों पर कुछ हद तक नियंत्रण भी, ये सब बौद्धिक उन्नति, भौतिक चमत्कार करने वाले प्राणी ने बाह्य जगत में बहुत कुछ किया। अपने पिंड शरीर के क्षणिक सुख के लिए बहुत कुछ किया। सब कुछ नहीं, सब कुछ कर ही नहीं सकता। जो कुछ थोड़ा बहुत कर सका केवल पिंड शरीर से, पिंड शरीर के लिए मनुष्य ब्रह्मांड शरीर की खोज नहीं कर सका। अपने ही पार ब्रह्मांड शरीर की खोज नहीं कर सका। अपने ही अंतर स्थित भगवान को नहीं जान सका। नहीं ना, जरा सोचिए, आत्मंथन कीजिए, आत्मचिंतन कीजिए तो पता चलेगा ये बेचारा चौपाया जंगली जानवर तरस खाने योग्य है कि महलों में रहने वाला दोपाया मनुष्य? तरस खाने योग्य तो वो दोपाया मनुष्य ही है जिसे अपनी कुशाग्र बुद्धि होने का बड़ा दम्भ है। मनुष्य जिसने अपनी को सभ्यता का ठेकेदार मान लिया तरस खाने योग्य है। वो मनुष्य जो 100 वर्ष केवल पिंड शरीर में ही दुख सुख झेलता रहता है, उसे 100 वर्ष का केवल एक ही जन्म से ही 100 वर्षों तक अनेक जन्मांतर पिंड शरीर में पड़ा सड़ता रहता है। फिर भी उसे अपने ब्रह्मांड शरीर तथा पार ब्रह्मांड शरीर की खोज खबर लेने की नहीं सूझती। जिस पार ब्रह्मांड शरीर में, कारण शरीर में, शब्द रूप प्रकाश रूप में भगवान बसते हैं, उसकी खोज की चिंता फिक्र इस बुद्धिमान दोपाय मनुष्य को नहीं होती, कभी किसी जन्म में नहीं होती। ऐसा है तरस खाने योग्य बेचारा दोपाय मनुष्य। तो यदि हम मनुष्यों को गुरु दया से थोड़ी सद्बुद्धि आ जाती और हम अपने ही सूक्ष्म शरीर और कारण शरीर की खोज में लग जाते तो हम मनुष्यों को भगवान रूपी कस्तूरी का पता लग जाता और हम मनुष्य उस मृग की भांति बाहर वन रूपी बाह्य धर्म स्थानों में भगवान को ढूंढने की अपेक्षा अपने अंदर कारण शरीर में ही ढूंढ पाते। अभी तो हम मरुस्थल में मृग मारिचका की अंधी दौड़ लगा रहे हैं। जैसे कस्तूरी मृग की नाभि में
ठीक वैसे भगवान प्रत्येक व्यक्ति के अंदर विराजमान है। तैसे घट घट राम है दुनिया देखे ना, घट घट व्यापक साइयाँ सूना घट नहीं कोई, बिना ईश्वरी अंश के जीव की रचना हो ही नहीं सकती। यह अकाट्य सत्य है। ईश्वर अंश जीव अमनासी, चेतन अमल सहज सुख राशि, चेतन अमल सहज सुख राशि। इसी मानवीय घट में जिन जिन विभूतियों ने संत महात्माओं से सद्गुरु से भेंट लेकर अपने घट में अंतर साधना के द्वारा भगवान का दर्शन पाया, वे धन्य है। उनकी तथा उनकी खोज की बलिहारी है। बलिहारी व घटन की जागट प्रकट हो। बलिहारी इसलिए कि उन्होंने अपनी खोज को खोजियों के लिए सावधान किया, छुपाया नहीं। जिन खोजा तिन पाइयाँ गहरे पानी बैठ, मैं बोरी ढूंढन गई रही किनारे बैठ। खोजी भैया जो अपने आदि घर पर जाना चाहता, जिसे अपने असल रूप को जानने की इच्छा है, उसे तो लागे लगन गुरु चरणन की। हंस हंस कंत न पाइयाँ जिन पाया तो लोए, जिन पाया तिन लोए। कंत ऐसे ही नहीं मिल जाते। दिन रात पिया की लगन लगी रहे, पिया दर्शन की तलाश निरंतर जारी रहे। सुखिया सब संसार है खावे और सोवे, दुखिया दास कबीर है जागे और रोवे। आधी रतियाँ पिछले पहरवा, साईं बिन तरस तरस रही सोए। ऐसी लगन जिसे लगी हो वही तो खोजी है। अधिकांश तो तमाशा भी है, जो बाह्य जगत में धर्म के मोह में मन आनंद लिया करते हैं। संसार के लोग तो सुखी जीवन व्यतीत करने के लिए सुंदर महल बनाते हैं, उसमें कीमती साज सज्जा जुटाते हैं, अच्छा कपड़ा, अच्छा भोजन, कीमती गहने आदि भौतिक पदार्थों का संग्रह करते रहते हैं। लोग तो मान प्रतिष्ठा कमाते हैं, पर साधु संत लोग क्या करते हैं? दुखिया दास कबीर है जागे और रोगे। क्यों दुखिया दास कबीर और क्यों जागते हैं और क्यों रोते हैं? दुखी इसलिए हैं क्योंकि शरीर नश्वर है, सारा घर बार छोड़कर हंस अकेला जाए। दुख केवल इसलिए नहीं कि जाना है और सब कुछ छोड़कर, बल्कि दुख तो इस बात का है कि पुनरपि जननम पुनरपि मरणम, जननम मरणम बारम बारम। और फिर भी आत्मस्वरूप का ज्ञान न होना, आत्मा का परमात्मा में लीन न होना, माया मोह में फंसे रहना, भगवान को प्रार्थना होना। दुखी है कि दुख के तुलनात्मक अंतर को जरा समझना पड़ेगा। संसारी व्यक्तियों के दुख दो प्रकार के हैं। एक तो गरीब लोगों का दुख, अन्न वस्त्र मकान न होने के कारण दुख, गरीबी निरक्षरता के कारण दुख, और समाज में व्याप्त भ्रष्टाचार के कारण दुख है। जैसे ऐशपर्ता, गुलामी, बगौलानों को कमजोरों पर भांति भांति के अत्याचार, ये सब दुखों के कारण है। इनके अतिरिक्त मनुष्य के स्वयं के अंदर ऐसे गुण हैं जिनके कारण मनुष्य दुखी है। जैसे अकर्मण्यता, आलस, प्रमाद, नशीले पदार्थों का सेवन, गलत सोच, गलत वाणी बोलना, गलत कर्म करना, संकीर्णता इत्यादि मनुष्य के अंदर ऐसे दुर्गुण हैं जिनके कारण मनुष्य दुखी है। इसके अतिरिक्त दुख का एक प्रकार और भी है। कुछ लोग ऐसे हैं जो कभी संतुष्ट नहीं हैं, संतुष्ट नहीं हो सकते। वे लोग मात्र इसलिए दुखी हैं कि वे अभी केवल लखपति, करोड़पति नहीं। करोड़पति बेचारे दुखी हैं कि वो अरबपति नहीं। अरबपति तो अति दुखी हैं। उनके सुखी एवं सरल जीवन की कुंजी राम नाम ही। हाँ, राम 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 राम, समस्या अनेक हर एक, राम राम राम।